नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। और देखिए, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, हम लोग आज खड़े हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के परिसर में। और आज आपकी मुलाकात एक अलग पर्सनैलिटी के साथ हम लोग कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्रीमती सुधा पेनुली जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वाइस प्रिंसिपल हैं कालथी में। और एक अलग बात ये है कि सभी जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपने क्लासेस में एक सिलेबस के अंतर्गत चलते हैं कि सिलेबस पूरा करना है बस। लेकिन मैम का ये है कि इन्होंने अलग से हटके भी उसको एक जीवन के साथ, उसको एक प्रकृति के साथ जोड़ा है, जिसके कारण वो राष्ट्रपति के द्वारा भी अवार्डेड है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एक बर्थडे गार्डन में। ये बर्थडे गार्डन क्या है, ये मैम से जानते हैं। मैम, ये बर्थडे गार्डन का कंसेप्ट क्या है? मैं आपको ये बताऊं कि मैं स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट वही है। बट इन 2010 आई ऑप्टेड फॉर दिस स्कीम रेजिडेंशियल, विच इज़ एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटी स्टूडेंट हु आर टैलेंटेड बट अंडर प्रिविलेज्ड। तो मैं ऑन डेपुटेशन आई यहाँ पर। और ये स्टेट लेवल का विद्यालय है जिसमें दूर दराज के बच्चे भी हैं, पिथौरागढ़, जोशीमठ, उत्तरकाशी। तो बच्चे दूर से हैं यहाँ और फुली बोर्डिंग स्कूल है। तो बर्थडे का एक कंटेम्प्ररी सा आजकल सभी को मालूम है, फैशन सा चल गया है। और कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक ये विचार था, क्यों ना हम फिर वापस अपनी संस्कृति की ओर मुड़ें। और दूसरी चीज़ की बिलोंगिंगनेस क्रिएट करें बच्चों के अंदर अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो वो एक अपना घर को मिस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मदर नेचर ने इतना कुछ हमें दिया है। ये विद्यालय जब सैंक्शन हुआ तो यहाँ पर एक जंगल हुआ करता था, चाहे वो यूकेलिप्टिस का था, कई सारे पेड़ कटे। तो हाउ वी कैन गिव समथिंग इन बैक टू मदर अर्थ, उसको सोच के फिर एक छोटा सा विचार आया कि क्यों ना जन्मदिन पे हर बच्चा अपने एक पौधा लगाए अपने माँ पिताजी के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और उसको नर्चर करें। एक अलग हटके है ना। उसके लिए एक रिमार्केबल डे हो गया और बड़े अच्छे से बच्चों ने बड़ा उत्साह दिखाया, माँ बाप भी दिखाने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, टीचर्स भी उत्साहित हुए, जितने फिर गेस्ट आते थे, डिग्निटरीज आती थी, उनसे भी हमने लगवाया। फिर आगे और मोटिवेट करने के लिए एक विचार आया प्रिंसिपल सर डॉक्टर बडोनी के मन में कि क्यों ना हम जो बेस्ट नर्चर्ड प्लांट होगा साल भर का, उसमें बच्चों को जो है एनुअल डे होता है, उसमें मुख्य अतिथि से उन्हें अवार्ड दिलवाएंगे। तो बच्चे और मोटिवेट हुए। तो जब बच्चे फ्रूटिंग देखते हैं उसमें कि हमारा लगाया हुआ पौधा आम का है और अब इसमें बौर आए, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जब होते हैं तो वो जो खुशी होती है शायद उसको बयां करना पड़ता है। बल्कि अगर वो बच्चा अपने घर के आसपास रह के भी पढ़ता किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में, तब भी शायद ये ना हो पाता जो आप लोगों ने किया। शायद उस रूप में ना हो पाता। लगाते हैं वैसे, पर नेम प्लेट लगी है बच्चे के नाम की, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और जितने लोग आते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देखते हैं बच्चा ग्रोथ देख रहा है। हर संडे को या कोई भी छुट्टी का दिन है, दैट इज मेंट फॉर श्रमदान इन आवर विद्यालय। ये हमारा कल्चर है कि बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर भी सिखाएं, बिकॉज वी बिलीव इन कि जो एजुकेशन है उसका मतलब नॉट मेयरली इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में गूगल के थ्रू सब कुछ मिल जाता है। कई चीज़ें बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन फिर एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है? तो आई बिलीव इन कि जो बेसिक मोटिव है कि बच्चा एक बेहतर इंसान बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और अपने कल्चर से भी जुड़ा रहे। तो बड़ा अच्छा सा हमारा ये जो है प्रोजेक्ट रहा। और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज की डेट में मोर देन 250 हमारे फ्रूट और मेडिसिनल प्लांट हैं, इंक्लूडिंग आपका आंवला, हरड़, बहेड़ा, नीम, और पिछले साल की सबसे जो हमारी एक्साइटिंग जो फ्रूटिंग हुई वो रुद्राक्ष बहुत एक बच्चे ने लगाया। मैंने खुद भी अपने नाम पे जो है रुद्राक्ष का ही पौधा लगाया, और बड़ी खुशी होती है जब पौधा बढ़ता है तो उसके साथ हम भी कहीं बढ़ता हुआ फील करते हैं। बिल्कुल और अपने आप को नेचर से बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अरे ये अलग तरह का कंसेप्ट है। तो मैम आइए देखते हैं कि बर्थडे गार्डन क्या है, उसके अंदर चलते हैं।
ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारे बर्थडे गार्डन का, जिसमें पहला जो हमारा बैच 2010 में स्टार्ट हुआ, तो वो बच्चे 17 में पास आउट हुए। अच्छा। तो उनके लगाए हुए पौधे हैं, लीची ये आम प्लांट है, हाँ लीची है, ये आम का है, अनार है ना, सिट्रस की जितनी वैरायटीज हैं सभी हैं, स्वीट ऑरेंज, मौसमी वगैरह सब। आंवला देखिए आप, ये पूनम बच्ची है एक, उसका लगाया हुआ, बड़ा अच्छा उसका हाथ जैसे बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया फल देता है ये। और जब वो फ्रूट्स देखते हैं हाँ, आते हुए बहुत, तो हाँ, अलग ही फील होता है। आते तो कुछ पूरे स्कूल ने खाए हैं ये। जी। इसके अलावा कुछ बड़ी खुशी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेक्स है एक साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए, उन लोगों ने स्पेशली यहाँ पर आके ये चंदन का है। अच्छा। उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर प्लांट, मतलब उन्होंने गिफ्ट किया एक तरह से हमें कि सबसे अच्छा नर्चर यहाँ पर होगा ये। और इसको 5-6 साल हो गए इस पौधे को। लीची के पौधे हैं, अमरूद है, चीकू है, जामुन है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नीम, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर पौधे 250 के करीब पूरे हैं। अच्छा। नींबू है हमारे पास, ये जामुन का पौधा है बड़ा। आजकल जामुन बहुत कम दिखाई देता है। जी जी जी। मौसमी है। अच्छा। सीडलेस नींबू है। सीडलेस नींबू, हाँ, बहुत मतलब कि 12 मासी जिसे कहते हैं। जी 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 जी। तो अब इतने लगे कि वो पेड़ टूट गया, तो हमने फिर आजकल उसकी ग्राफ्टिंग वगैरह वो सब करके की है, तो अच्छा सा लगता है। बहुत बढ़िया जी, काफी बड़ा गार्डन। और ये सभी बच्चों के, हाँ, नेम प्लेट्स वगैरह ये लगी हुई हैं, ताकि वो आइडेंटिफाइड कर ले कि हमारी लगा हुआ और किस स्थिति में है। अवार्ड के बाद फिर एक ये भी आया कि ऐसा सा ना लगे कि उसके बाद ही जर्नी स्टॉप हो गई, बिकॉज दैट इज जस्ट बिगिनिंग, मैं मानती हूँ। तो हम लोगों ने फिर सेकंड फेज और स्टार्ट किया, हर्बल गार्डन। अच्छा, जगह हमें ढूंढनी पड़ी उसके लिए, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। तो उसमें केवल हर्बल जो है हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने करी हैं। चूँकि कहते हैं कि पहले हमारे गांव में जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको सब जड़ी बूटी की पहचान हुआ करती थी। बिल्कुल, और ये ट्राइबल कम्युनिटी तो इसमें एक्सपर्ट मानी जाती है। और लेकिन अब हम शायद इतने मॉडर्न हो गए कि हर्ब्स के नाम भी नहीं मालूम, हर्ब्स को पहचानना तो खैर अलग ही बात है। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बायोलॉजी में बच्चों ने, ये लॉकडाउन के दौरान, कि बच्चे अपनी अपनी लोकेलिटीज में जो हर्ब्स वगैरह ये होती हैं, तो अपने बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी से करें, उनकी हर्बेरियम बनाएं और उनके यूजेस करें। जी जी। कि क्या पता करें किस वाले उसके लिए, क्योंकि पुराने समय में तो आधी से ज्यादा डॉक्टरी घर पे ही होते थे, वैद्य हुआ करते थे, वो जड़ी बूटी पीस के दिया करते थे, और कॉमन मैन भी जानता था उनके यूजेस, कि कैसे हाथ कट गया है तो उसमें कौन सी वाली जो है वो पत्तों को रगड़ के कर लिया, कहाँ पर केवल कौन से पुदीने के पत्तों से क्या वो हो रहा है, और गेंदे के पत्तों से कैसे वो खून रोकने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो लोग। बल्कि विषयांतर ना हो, इंसान तो भूल चुका है, लेकिन कुछ जानवर हैं जो अभी भी हर्ब से अपना इलाज कर लेते हैं खुद ही। कुत्ते और बिल्ली दिखाई देते हैं, वो खाते हुए घास, लोग हंसते हैं, लेकिन जैसे उनकी तबीयत खराब होती है वो किसी, हाँ, उनको पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि दे आर क्लोज टू नेचर। जी हाँ, तो शायद हम भी चलें नेचर के करीब। तो ये बोर्ड लगे हुए हैं सभी के नाम के, बच्चों के नाम के हैं। उसमें पहली बार का प्लांट किया, बल्कि जिन बच्चों का जो बर्थडे है छुट्टियों में आए, है ना, समर वेकेशन, तो वो बड़े होते, हमने कहा नहीं मायूस ना हो, उसके नाम का आप कभी भी लगाइए, तो बच्चा भी प्राउड। हाँ, 250 के करीब, 250 के करीब पौधे हैं विद्यालय प्रांगण में। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और पूरे बच्चों को नेचर से, हाँ, नेचर के करीब सारा का सारा सब ये है। ये 250 जो है अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अच्छा, ये नहीं इनमें काउंटेड हैं। जी जी जी, ये तो विद्यालय की तरफ से हैं, बाकी जो लगाए बच्चों ने, बड़ों ने, टीचर्स ने, सब लोग आके, राज्यपाल जी से लेके मुख्यमंत्री लोग यहाँ आए, उन्होंने भी पौधा लगाया, और बड़ा अच्छा सा। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि पूरे उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व है, उनके द्वारा लगा हुआ है, और होने वाले वीआईपी बच्चे जो होंगे उनके द्वारा। हाँ, अगले कभी आने वाले समय में हो सकता है, मैंने कहा बेटा आप ही आओ यहाँ पर, कभी है ना, लाल नीली बत्ती वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा लगता है फिर उतने साल बाद, भविष्य के गर्भ में किसका क्या लिखा है वो भविष्य ही जानता है। जी मैम, ये हर्बल आपका जो बर्थडे गार्डन है बहुत अच्छा लगा, और आइए चलते हैं फिर देखते हैं आपके यहाँ जो म्यूज़ियम है, मैंने सुना बड़ा अच्छा म्यूज़ियम है, तो उसको चल के देखते हैं फिर। तो आइए दोस्तों चलते हैं म्यूज़ियम देखने के लिए।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेनुली मैडम ने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, शायद जौनसार से संबंधित है यहाँ पे, कि उनके वस्त्र कैसे होते थे, उनके बर्तन कैसे होते थे, इसके बारे में थोड़ा मैम से हम बात करेंगे। तो मैम, ये आइडिया किसकी, कंसेप्ट किसका है कि ऐसा म्यूज़ियम एक यहाँ पे है? ऐसा है कि बहुत छोटे लेवल से हुआ और अनायास ही एक ये आइडिया आ गया कि प्रिंसिपल सर डॉक्टर बडोनी और हम बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है 5 ट्राइब्स हैं जी 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 उत्तराखंड में, जी जी। इनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो अब विलुप्त सा हो रहा है विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम। फैशन आ रहा है सर, टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्नाइज होने की तरफ हम शायद अपने कल्चर को भूल रहे हैं धीरे धीरे, जो हमारी पहचान है। हाँ, तो बिल्कुल इस हमने कहा हम इसको प्रिजर्व करने के लिए कल्चरल हेरिटेज को क्या कर सकते हैं जी। तो एक आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना हम बच्चों की मदद से शुरू करें, और एसएसटी में प्रोजेक्ट वर्क होता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा अपने घर के गोडाउन में, किचन में कोई भी टूटा फूटा बर्तन, कोई भी चीज, औजार जो आपके यहाँ वो होता है, उसको विद प्रायर परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स लेके आओ, बट उसका नाम आपकी भाषा में क्या है वो जरूर, और उसका क्या यूज है वो लेके आइए। तो शुरू में बच्चों को नहीं समझ पाए, हेजिटेट किया कि मैडम वो ना गंदा सा और टूटा है। मैंने कहा नहीं बेटा, उसी की वैल्यू ज्यादा है, आप लेके आइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा बच्चों ने उसमें उत्साह दिखाया कि अपने घरों से ये लकड़ी के बने बर्तन हैं, मसालेदानियाँ वगैरह रखने का, सब शायद हैंडमेड है, सब हैंडमेड है। और कुछ मेजरमेंट के पॉट्स हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, सेर और पाथा और परोठी दही रखने के, और मेजरमेंट में कहते हैं बड़ा एक्यूरेट होता है इनका। अच्छा अच्छा। और घर में डेली यूज में दाल चावल वगैरह उसी से नाप के निकालते थे। हुक्के और जो उसका सजड़ा और ये बोलते हैं चिलम, इसकी कई वैरायटी हैं, और बहुत मतलब आप माइन्यूटली देखिए तो इसमें भी कशीदाकारी, जी 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 जी, नक्काशी है, ये इसमें जो बाहर इसका बनाया हुआ है बड़ा बारीक काम इसमें किया हुआ है। तो बच्चे ये लेके आए, तो हमने कहा बच्चों को भाई इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, और बच्चों ने और माँ बाप ने भी फिर जोश दिखाया कि आपका नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, और लेते आइए बच्चे, हर बच्चे के लिए बाद में फिर कंपलसरी भी करा। कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक आई, आप देख सकते हैं, ये वो है स्नो बूट्स, भेड़ की। अरे वाह, जो बर्फ में, हाँ बर्फ में कहते हैं फिसल, एक तो गीला नहीं होगा पाँव, दूसरा स्लिपरी नहीं होते, नॉन स्लिपरी है, एक वार्मनेस बनी रहेगी। बिल्कुल। कॉस्ट्यूम और उसके लिए भी लेके आए बच्चे, और कुछ चीज़ें बड़ी यूनिक है। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर, ये तो दही के बर्तन है, मिट्टी और उसके बने, हांडू वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, और कैसे कैसे राशन पानी। एक ये बच्ची लाई है पिथौरागढ़ से, मुंशियारी से, बहुत दूर से। ये है तो सिंपल रोली और पिठाई जिसे बोलते हैं, टीका रखने का, पर देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मेरा भी दिल इस पे आ गया था। बड़ी खूबसूरत सी देखिए, और घर पे ही मतलब बनाया हुआ, उसके बुजुर्ग दादाजी। और आपके बच्चों को अगर आप पूछेंगे कि कभी लालटेन कैसी हुआ करती थी, तो ये है वो लालटेन बहुत जिसमें बड़े बड़े लोग पढ़े, मिनिस्टर, सीएम सर और ये सब आए। तो एक मिनिस्टर सर थे, वो बड़े नॉस्टैल्जिक हो गए कि ये तख्ती जो है वो सीधे से लगा के कि मैडम हम लोगों ने ना बचपन में इसमें पढ़ा और लिखा है। हम भी जब पढ़ते थे तो इसमें कंपटीशन होता था कि किसकी ज्यादा ब्लैक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वोटते थे उसको। हाँ, घर पे संडे में ये काम होता था, तो वो बड़े इमोशनल हो गए उसको लेके। एक और बिल्कुल यूनिक सी चीज है जी, बिल्कुल, ये देखिए बाट वगैरह बच्चे ये लेके, और अभी स्टिल एक और खास बात बताऊंगी, जीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। नॉट इवन सिंगल पैनी। अब बाद में इसको वो करने के लिए किया है। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा ढल लगा है आपके मोटिवेशन का, आपके मोटिवेशन का। बिल्कुल, और ये तो प्राइसलेस है चीजें, बट वैसे लिटरली एक भी पैसा हमने खर्च नहीं करा इसमें। और अर्जुन मुंडा जी, जहाँ से आपने मंगाए हैं वहाँ भी शायद अब कम है। बिल्कुल बिल्कुल, यूज ही नहीं करते। हाँ, आप जाके लोगों को उसकी अहमियत पता चल रही है कि इन चीजों की। एक चीज है यहाँ पर तांगुई जी, हाँ बच्चे लेके आए। देखिए एक ये बताते हैं, ये लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में जब पैदल चला करते थे तो पानी भी और लिकर भी कभी कभी ठंडा रहता है, और साथ में लेके चला करते थे। ये वाले, ये देवदार के लकड़ियों से बनते हैं ना उनके खंबे घरों में। ये देखिए कोई इसमें वार्निश नहीं, स्टिल इसकी स्मेल देखिए, यू कैन स्मेल, बड़ा वो सा है। वो कहते हैं कि शायद दीमक लगती नहीं लगती, दीमक खास है। ऑर्नामेंट्स रखने के हैं, कास्केट वगैरह ऑर्नामेंट्स में कुछ बच्चों के। एक ये है बड़ा
यूनिक। तांगुई बताया बच्चे ने मुझे इसका ये नाम। किस चीज में ऐसा बताया, एक तो देखिए सिंगल पीस है ये, सिंगल वुडन, जी 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 है ना, और कितनी सुंदर इसमें नक्काशी है। तो बरसात के मौसम में छोटी जो ब्रूक्स, बरसाती नाले रहते हैं, जी, जी। उनको क्रॉस करने के, अरे वाह, गरारी जैसे ऐसा जी, चलता है जी, कहीं कहीं पर, जी, जी, जी। जहाँ वो नहीं है प्रॉपर ट्रॉली, तो ये उसको कमर में पहना और वो तार से। बांधी है उस पे कर। तो अब तो बिल्कुल आउट ऑफ यूज है, बट हमारे आर्काइव में ये बिल्कुल सुरक्षित है और बड़ा बहुत अहम चीज है। अब देखिए ये अब सब मोबाइल यूज करते हैं बच्चे, बिल्कुल। आँख खोलते ही ये हाँ, ये वाला कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चों ने ये नहीं देखा, ये भी जो है कई बच्चों ने नहीं उसमें देखा आ गया। बिल्कुल। और ये प्रेस देखिए, कोयले वाली प्रेस है। कोयले वाली प्रेस है। भोटिया ट्राइब है हमारे यहाँ, ये उसके बच्चे हैं। तो यू कैन सी कि वो तकलियाँ जी हाँ जी हाँ। उनके यहाँ, क्योंकि कारपेट वीविंग का काम होता है। मैम ये टोकरी किस हाँ, ये टोकरी ये बनी हुई है बैम्बू, रिंगाल जो होती है उसकी बनी हुई है, और बच्चे यहाँ बनाना भी सीखते हैं। और इसमें किचन में यूज होती है, मल्टीपर्पज होती है वैसे। अच्छा। लेकिन पकौड़ी वगैरह ये जो बनते हैं स्वाले, ये रखने के काम आते हैं। इसको देख के लग रहा है कि इसमें शायद गरम गरम पकौड़ियाँ ही रखी खाने में मजा आता जाती। ये कालीन जो जिनके यहाँ कारपेट वीविंग का काम होता है, तो ये बच्चा एक उसका रेप्लिका ही बना के लाई है, खड़ी कैसे रहती थी। और ये कॉम बाद में फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग के काम, और कई सारी तकलियां बच्चे लेके आए कि किस किस तरीके से काम। और स्टिल दिस प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। अर्जुन मुंडा जी आए थे। अरे वाह। तो हम लोगों ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वहाँ डिस्प्ले किया। तो इतने खुश हुए वो सब देख के, उन्होंने कहा जब भी यहाँ ट्राइबल म्यूजियम बनेगा स्टेट का, उसमें एक कॉर्नर एकलव्य विद्यालय को भी देंगे। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बच्चों ने भी, माँ बाप ने भी बड़ा इसमें जो सबने है मिलके सहयोग किया। और कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर हमारी पहचान अपनी संस्कृति की है, और संस्कृति को बचाने में, उसके संरक्षण में कहीं भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जड़ें हमारी जहाँ पर हैं उनसे हम जुड़े रहें। बच्चों को ये मैसेज भी देना। क्यों कहते हैं कि जहाँ की संस्कृति खत्म हो जाए, वो फिर वो एरिया खत्म, समाज, बिल्कुल बिल्कुल, वो देश खत्म हो जाता है, देश खत्म, जहाँ की संस्कृति। ऐसे कई उदाहरण है हमारे इतिहास में। बिल्कुल। ये जो है इसे जो है तोमड़ी और बताते हैं, लौकी और काकड़ी वगैरह जो रहती है ना, इनको सुखा के, तो बीज रखने के लिए कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है, खराब नहीं होता। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं इसके, ये टोकरियां हैं अलग अलग तरीके की, है ना, शादी वगैरह में जो है उनको रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ने के लिए बिल्कुल इसकी बड़ी महत्व है इसका। बहुत ये तकलियां हैं। तो भोटिया बच्चे खासकर इसमें, और वो बच्चे बताते हैं हर उसका अलग अलग तरीके का उसका रोल है। और मुख्य रूप से उनका जो है आजीविका जो है ना, लाइवलीहुड, वो कारपेट वीविंग में है, के जो वूल्स वगैरह होती हैं, उससे बनाने का। तो बच्चे काट भी लेते हैं, और वो अपने, हर बच्चे ने, हर ट्राइब ने अपने अपने जो है डेली यूज़ की, उनका जो पहचान है जिस चीज़ से, उससे जो है रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर ला के किए। दे फील प्राउड जब अपना नाम लिखा हुआ बच्चा देखता है, बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स मिलते, तो बच्चे जो है उन्हें भी लगा कि हाँ इन चीज़ों की वैल्यू है, बाकी लोग भी इसके बारे में जाने। और जो भी देखने आते हैं अलग अलग स्कूल वाले, अधिकारी लोग, सबने कहा कि क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं इस चीज़ को, बस थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने उत्साह के साथ और इतनी रुचि लेकर, मैं तो कहूँगा व्यक्तिगत रुचि लेकर, और ये सब चीज़ों का कलेक्शन किया है। ये वास्तव में आज जिनकी इनकी कीमत है, जितनी भविष्य में इनकी क्या कीमत होगी, वो शायद हम भी अभी इस समय नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने किया, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए मैम, ऐसा सुना है कि आपके यहाँ एक एक्टिविटी प्लेस भी है जहाँ पे, बिल्कुल, एक और हमारा जो इनोवेशन रहा है, एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे स्टार्ट किया और बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे सब जानते हैं कि इमेंस एनर्जी का सोर्स है। द ओनली थिंग इज कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिवली, बिल्कुल है ना। एनर्जी तो बाहर निकलनी है, पॉजिटिव नहीं होगी तो नेगेटिव बच्चे कुछ करेंगे भाई। तो हाउ टू कीप देम एंगेज्ड, और साथ में थोड़ा सा अगर हम ये होमवर्क कर ले कि बच्चे का एप्टीट्यूड, उसकी हॉबी, हिडन टैलेंट, उसको जरा पहचानें और उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कुछ सिखाएं। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारा बोर्डिंग स्कूल है, सारे बच्चे यहाँ रहते हैं। तो जब एग्जाम्स ओवर होते हैं, चाहे हाफ ईयरली के हैं, एनुअल एग्जाम, तो डे स्कूल में बच्चे घर पे रहते हैं। अब यहाँ पर
दूर मुंशियारी का और जोशीमठ का बच्चा भी है, वो एक हफ्ते के लिए कहाँ जाएगा, है ना, और खाली रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का। सही बात। तो एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट टू कीप देम एंगेज, कि सब्जेक्ट टीचर्स और क्लास टीचर रिजल्ट बनाएंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। हमने कुछ अब शुरुआत में अपने ही परिवार में कुछ लोग किसी किसी स्किल में टैलेंटेड थे, जैसे कोई टाई एंड डाई का या फैब्रिक पेंटिंग है या वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना, उनको बुलाया और बच्चों के 30-30, 40-40 बच्चों के ग्रुप बनाए उनके टेस्ट के, हॉबी के अकॉर्डिंग, और 3 से 5 दिन की वर्कशॉप की। और इतना अच्छा, फिर लास्ट डे हम क्या करते हैं, किसी गेस्ट को बुलाए और पूरा डिस्प्ले किया। और शुरू में एक वर्कशॉप हुई, 2 एक साथ करी, एंड अब बाद के सालों में हम 10 से लेके 12 साइमल्टेनियसली पूरा स्कूल उस पर एंगेज्ड है। अपने हमारे सब्जेक्ट टीचर्स भी के मैथमेटिक्स के पीजीटी हैं और उनका भी शौक है, तो ये आप ये देख रहे हैं मैथ बॉक्सेस, उन्होंने बच्चों को बनवाया, बहुत बढ़िया है ना। एक रुचि मैडम है, उनका वेस्ट मटेरियल का शी सेज अपसाइक्लिंग, यू कैन सी, ये हाँ रिसाइकलिंग, ये पेपर का बना हुआ है। देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ वार्निश किया हुआ है और बच्चों से बनवाया हुआ है कि किस तरीके से बच्चा ये बनाए। एक तो इंगेज रहते हैं, सीखते भी हैं कुछ। फिर हमने एक कुछ प्रिंसिपल सर डॉक्टर बडोनी, हम लोगों ने इसके मोल्ड्स लिए हुए हैं और ये अलग टाइप्स की कैंडल्स, हाँ ऑर्नामेंटल कैंडल्स हैं। और मैं बताना चाहूँगी, स्काउट गाइड में मैंने बताया कि मैं फिर गाइड कैप्टन रहता है उसका रैंक, तो बच्चों एक प्रोजेक्ट था कि फंड रेजिंग, बच्चों से कुछ ऐसा करवाइए कि चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट हो, कुछ करें, कुछ न कुछ। तो बच्चों ने हमारे 3 दिन मिलके बनाए, हम पे मोल्ड से डेकोरेटिव बनाई पेपर आर्ट के साथ। एंड यू वोंट बिलीव कि 3 दिन की मेहनत और 4,500 रुपए का प्रॉफिट। दिवाली की छुट्टी में बच्चे जा रहे थे, पेरेंट्स ने ही सामान कम पड़ गया और 2 घंटे में 4,500, 6,000 की बेची, 2,500 का सामान आया था, वैक्स वगैरह ये सब, और 4,500 नेशनल तक हमारा वो प्रोजेक्ट गया स्काउट गाइड में। और एक दूसरी चीज दिखाएंगे आपको, तो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन मिलता है ना बच्चों को, उनको लगता है हम भी कुछ कर सकते हैं। ये देखिए पेपर का है ये ऑर्नामेंट्स, देखिए सिंपल, बहुत बढ़िया, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वार्निश करिए, बट फिनिशिंग है। और ये सेल हो जाते हैं हाथों हाथ पेंट्स में, और बच्चे को लगता है कि मतलब कोई इसको अपना जो है पॉकेट मनी के लिए, बच्चे अगर फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे करें तो कुछ बच्चे करते भी। मैंने अक्सर देखा है, आपने नोट किया होगा कि आजकल शादी विवाहों में समारोह वगैरह में गोल्ड वगैरह का कम हो गया है। एक तो वो सुरक्षात्मक नहीं है, बिल्कुल महंगा है, बहुत अफोर्ड, तो ये चीज बहुत महिलाएं बनती है, क्रिएटिविटी है इसमें, और अपनी साड़ी सूट के हिसाब से लगाते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड यही है। इसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ पर रत्ना जी हैं, एक हमारी और जो है गेस्ट वो हैं इसमें, तो शी इज टेक्सटाइल डिजाइनर। उन्होंने बच्चों को फिर ये फ्री हैंड पेंटिंग, ये क्लास 8th के बच्चे का है ये, और दिल्ली में प्रगति मैदान में एक बार लगा था ट्राइबल उसका, और आज से 8 साल पहले पीपल वर रेडी टू पे 600 फॉर इट। तो बच्चे को इतनी खुशी हुई कि अच्छा मेरा बनाया हुआ और इतने रुपए में बिक जाएगा। हमने कहा बिल्कुल, डाई एंड डाई है, ये काफी पुराने हो चुके हैं। फिर मैं तो पहले ये सोच रहा था, देखिए कि शायद आपने डेकोरेशन के लिए बाहर से लाके लगाया, लेकिन अब पता चला कि बच्चों ने स्प्लेंडेड। ये पेपर मैशी है, टाट सुनील कुमार जी है हमारे पुराने साथी, वो बच्चों को ये तरह तरह के मुखौटे और ये सब चीज़ें बनाना, किस तरीके से बलून और वेस्ट पेपर की मदद से ये सब सिखाया है। बहुत सुंदर। आपका ये मोज़ेक वर्क, तो ये अब हम फिर बाद में एक ट्रेंड शुरू किया कि जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनको क्यों ना बच्चों के हाथ की बनी हुई चीजें मेमेंटो के तौर पे। बिल्कुल। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत जी आए थे, बच्ची ने अपने हाथ से बना हुआ, आज भी उनके ऑफिस में कहीं पर रखा होगा, ये खुद ये पेंट टेराकोटा का है, उसको पेंट करके और गिफ्ट किया। जो ट्रेडिशनल आर्ट है एपन, उसको करने के लिए तो बेसिक्स बच्चों को बताने की, हमारी जो अपनी कला है, संस्कृति है उत्तराखंड की, वो भी जीत रहा, एटलीस्ट बच्चे प्राउड फील करें। एक कहीं पर देखने में आता है कि पीपल फील शाय या थोड़ा एम्बेरेस्ड, लेकिन नहीं, अब जब हम लोग मैसेज देंगे कि इस चीज की इतनी वैल्यू है। पुराने समय में गांव में हर त्योहार पे इसी का बनता है। अब नया ट्रेंड आने लगा है, एक चेंज आया है, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है कि फिर से लोगों ने, चाहे वो हमारा खान पान है, पहनावा है, ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर है, उसको रिवाइव किया। और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है इसमें,
और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जड़ों की तरफ लौटेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा कि एडवांस टेक्नोलॉजी और विद आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो दैट विल बी अ नाइस कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया मैडम। हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल, ही इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट अवार्ड। अरे वाह। इन 1998। तो एक ही इज़ अ विजनरी पर्सन, फुल ऑफ ज़ील, एंथुजियाज्म एंड डेडिकेशन। एक मिशन के तौर पे हमने भी जो है इस चीज़ को ले लिया। मैंने रेजिडेंशियल सेटअप का 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। ये भी इस क्षेत्र के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी भी और आपको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इसका श्रेय जो है अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मैं आदरणीय बडोनी सर को देना चाहती हूँ कि मैंने रेजिडेंशियल सेटअप के बारे में सब कुछ उन्हीं से सीखा है। बहुत अच्छा। और उनका जो विज़न है बच्चों के डेवलपमेंट को लेके, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, बस यही उनके लिए कहना है। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जो बहुत सक्सेसफुल रहे। तो एक तो बर्थडे गार्डन आपने देखा, बहुत अच्छी, बहुत दूसरा थिएटर इन एजुकेशन, CBSE, और अब तो NEP 2020 जो इंट्रोड्यूस है उसमें भी इस बात को बड़ा सपोर्ट किया गया है कि बच्चे की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए थिएटर कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोगों ने एक रेपिट्री जो है अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश की है विद कोलैबोरेशन ऑफ संभव मंच परिवार। तो साल में हम 2 या 3 वर्कशॉप करते हैं जिसमें बच्चों को ऑफ द स्टेज एंड ऑन द स्टेज हर तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं। और एनुअल डे के मौके पे हम लोग एक हिंदी का और एक इंग्लिश का बेहतरीन नाटक, स्तरीय जिसे कहते हैं, वो बच्चे करते हैं। और उसमें आप देखिए कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, एक तो खास बातें बताऊँ बच्चों की। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चा जब रस्किन बॉन्ड का ब्लू अम्ब्रेला इंग्लिश में वो लोग इनेक्ट करते हैं तो देखने वाले भी और माँ बाप भी और हम भी, मैं तो हमेशा कहती हूँ 56 इंच का सीन हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस। इसके अलावा थिएटर एक्टिविटी जो है ना, एक मेरा मानना कि एक तो बच्चे में हेजिटेशन को दूर, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती। मैंने ये देखा है इंट्रोवर्ट जो बच्चे रहते हैं, मैंने देखा कि एक वयस्क व्यक्ति को भी आजकल ये बोलो कि मंच पे जाके 2 शब्द बोलना है तो पसीने छूट जाएंगे उनके। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बट जब भी कैमरा या माइक को फेस करना है तो हर कोई नहीं कर सकता। हमारे विद्यालय में A to Z, 1 to all, each and every child, it is mandatory for him or her to come in front of mic। चाहे बच्चा वो टुडेज थॉट बोलने आए, वर्ड आज का बोले, प्लेज बुलवाए, तो ऐसा नहीं है कंटेम्प्रेरी स्कूल के जो बच्चा बहुत अच्छा है वही बोलेगा। नहीं, हर बच्चा आए, क्योंकि जो अच्छा बोला तो बोल ही रहा है, लेकिन जो पीछे खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसके मन में है कि मैं भी कर सकता हूँ, उसको उठा के आगे ला, उसको बल्कि जो मैंने अपना जो प्रेजेंटेशन थी मेरी नेशनल अवार्ड के लिए, उसमें स्टार्ट ही मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी करी। एक बच्चा है विजेंद्र, जौनसार का ही है। तो जब 6th में आया, फर्स्ट बैच का, बहुत शाई, इंट्रोवर्ट, और जो लोकल डायलेक्ट है जौनसार का वो इतना ज़्यादा हावी उस बच्चे पे कि वो हिंदी बहुत साफ नहीं बोल पाता। वो कहीं सुन रहा है तो मुझे माफ करेगा, पर एग्जाम्पल कोट करते कि क्या रिफॉर्मेशन उसमें आई, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। बच्चे जनरली बोलते थे जंडा, घर, कंपाउंड जो लेटर वो नहीं बोल पाते ना, भारत नहीं बोल पाते। वो लोकल लैंग्वेज का जो टोन है वो थी। और मुझे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो पहला चैलेंज तो उन्हें हिंदी शुद्ध बोलवाओ, फिर इंग्लिश। तो वो जो है बच्चे को धीरे धीरे, पहली बार में उसको विदाउट अ सिंगल डायलॉग एक रोल मिला ईदगाह प्रेमचंद जी का, माली का रोल किया। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर अभिषेक मेंदोला। उन्होंने उस बच्चे को, और थोड़ा बड़ा सा भी था अपनी उम्र से वो बच्चा, अगले साल उसको 1-2 डायलॉग वाला, फिर लक्ष्मा मन्नू भंडार जी उसमें उसको रोल मिला। और बच्चे, हमें लगता था पता नहीं ये बच्चा पास हो पाएगा पहली बार में, CBSE में नहीं, बट जो है 60+ उसका परसेंटेज 10th में आया। फिर उसने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी विद्यालय में, 12th में पहली बार में अच्छी परसेंटेज से पास हुआ और विद्यालय का पहला एम्प्लॉय बच्चा बना। वो राइफलमैन है, गढ़वाल राइफल। बहुत तो विजेंद्र, क्रेडिट गोज टू यू। टीम वर्क है ये। और थिएटर ने बड़ा उसका, मतलब आज जब वो बच्चा अपनी बाइट देता है, वो लिख के उसने अपने विचार वो करे, तो बड़ी खुशी होती है।
मैंने वही बोला ना कि आपको कि पेरेंट्स के बाद जो है सबसे बड़ा रोल जो है व्यक्तित्व को किसी के निखारने में टीचर्स का होता है। ये हम लोगों ने गैलरी तैयार की है, ये बच्चा कभी भी आए, कितने साल बाद भी आएगा, अपना नाम अपना फोटो यहाँ पर देखता है, तो पेरेंट भी प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे का कॉन्फिडेंस एक अलग तरह की फील आती है। बिल्कुल। बच्चे हमारे DU में गए हैं, लास्ट ईयर फर्स्ट जनरेशन बच्ची है, तो शी स्कोर्ड 98.6% CBSE में, ह्यूमैनिटीज में, और लेडी श्री राम में उसको एडमिशन मिला है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, बहुत कि प्रसिद्ध हाँ, और वो बच्ची बहुत अच्छा, ये वाले बच्चे जो है ना मल्टी टैलेंटेड, तो वो थिएटर में भी एक मैसेज हम ये भी देना चाहते हैं कि केवल वो बुक वॉर्म होके या एकेडमिक्स अलोन वोंट हेल्प। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो केवल पढ़ाई से नहीं, आपको और चीज़ों में भी दखल थोड़ा थोड़ा होना चाहिए बच्चे को, और वही वो स्टूडेंट लाइफ की यही बातें याद रह जाती हैं। और वही सक्सेस भी होती है। बिल्कुल। बुकवर्म होने से कोई तो ये बच्चे कहीं भी जाएं लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, ये हमारा मानना है। बिल्कुल। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो बच्चों, काश मैं भी आपके यहाँ पढ़ रहा होता तो ये कॉम्प्लीमेंट कई बार मिलता है, हम भी सोचते हैं। और वो बच्चों का व्यक्तित्व क्या बना है वो कहीं ना कहीं मन में हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप सब लोगों को ज़रूर आभार करते होंगे और करना चाहिए। एक टीचर की सबसे बड़ी कमाई शायद यही लगती है, जब उन बच्चों का चाहे टीचर्स डे पे, जन्मदिन पे, न्यू ईयर पे फ़ोन आ जाए तो हमें लगता है शायद टीचर से बड़ा धनवान और कोई नहीं है। IIT बॉम्बे में बच्चा है हमारा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, IIT रुड़की में है, मंडी में है लड़की, 5-6 बच्चे हमारे अभी 5th बैच पास आउट हुआ है। वो मैं आपसे इसी भावना से मिलती जुलती मेरी कविता है, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगा कि धन दौलत में सब है खोए, धन दौलत में सब है खोए, खोया अपना चैनो करार, और सबसे बड़ा सुख भावों में है, कह के बुरा कहलाए कौन, और चौराहों पर भीड़ खड़ी है, डर है उसे समझाए कौन। क्या बात। तो भावों की तो महिमा अपरंपार है। देखिए तुलसीदास जी का भावों से, वाल्मीकि जी भावों से, जैसे उनके भाव उससे बढ़ के और कुछ भी चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये EMRS आपकी टीम जो है आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये अब तक का अगर हम बोले विद्यालय का और मेरे लाइफ का भी शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे भी अपने एकलव्यंस के बहाने से माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला। तो जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है देश भर के, उनका फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 में अच्छा टाटा नगर जमशेदपुर में एक नेशनल जो है ग्रुप सॉन्ग का कंपटीशन किया गया। पहले रीजनल लेवल पे हुआ। अच्छा। हम लोग उसके विनर हुए, और फिर 12 रीजन से 12 स्कूल्स की टीम्स वहाँ पहुँची, और हम लोग पहले विनर इसके बने नेशनल लेवल पे, विद कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपये। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, है ना। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की अच्छी आकर्षक धनराशि, और वो भी महामहिम के हाथों। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर वो करना चाहूँगी थोड़ा ऐड। उसके बाद ये तो हुआ जमशेदपुर में 2018 में। अच्छा। और फिर 19 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके अंडर में हमारा स्कूल है, उन्होंने फिर एक जो है नया ट्रेंड शुरू किया कि जो भी टीम विनर होगी उसको राष्ट्रपति जी के साथ मिलवाएंगे, और 9 अगस्त पे जो है, जो अगस्त क्रांति का दिन है, उसमें जो है वेटरन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था। पूरी कैबिनेट वहाँ पर थी, और हमारे विद्यालय की टीम को स्पेशली इनवाइट किया गया। अरे वाह। और वहाँ पर परफॉर्मेंस दी। आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी ने जो है महामहिम ने उन बच्चों के साथ बात की, लगभग 10 मिनट तक बात की, GK के क्वेश्चन भी पूछे, एंड ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। और पूरी कैबिनेट थी वहाँ पर, और हमारी एक बच्ची इसमें से है शीतल जी, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है जी, और पूरी कैबिनेट थी। ये बहुत बड़ा सर से लेके और अमित शाह जी है पूरा, और वहाँ पर बच्ची ने अपने स्कूल को, अपनी टीम को जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और इवन आई वॉज नर्वस। और हमारे जो सेक्रेटरी सर उस समय थे मिस्टर दीपक खांडेकर जी, उन्होंने कहा मैं खुद वहाँ बैठा नर्वस था, लेकिन वो बच्ची ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर बात रखी, तो दैट वाज रियली कमेंडेबल। मेरे ख्याल से उनके बच्चों की लाइफ का भी सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है कि इस स्तर पे जाना, सर्वोच्च। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स ऑल ड्यू टू
यू एंड योर ऑल टीम टीचर्स टीम है। बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है इन बच्चों में, सिर्फ उनको थोड़ा सा जो है गाइड करने की जरूरत है। हम सारे त्योहार यहीं पर मिलके बनाते हैं जी। मतलब ये काफ़ी पुरस्कार आपने ये तो इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं। ये गौमुख हुआ, मिलाम हुआ, हम लोगों ने जो है ग्लेशियर्स पे इनके जो है नाम रखे हुए हैं, तो हर हाउस का जो है तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन का उनमें जो है भाव आता है। मैम इसके बारे में बताइए कुछ, सेकंड EMRS नेशनल रिपोर्ट्स। हाँ, ये इस भोपाल में हुआ था, जैसे फिर ये म्यूजिक का हुआ कंपटीशन, तो सेकंड जो ये इवेंट था नेशनल, इसमें सारे एकलव्य स्कूल। तो ये सारी ट्रॉफीज अपनी मैम? बिल्कुल, अरे वाह, हमारी है। और एक खास बात इसमें भोपाल में हुआ, गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहा है। तो मेडल टैली में तो हम लोग 3rd रैंक पे थे लेकिन वहाँ से एक फ़ोन आता है मेरे पास जस्ट टू कंफर्म कि बाकी तो स्टेट की टीम्स हैं, जहाँ जहाँ ट्राइबल डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो मध्य प्रदेश में जैसे 30-32 स्कूल है, गुजरात में बहुत सारे, हमारा अकेला स्कूल था और वी वर अवॉर्डेड द ट्रॉफी ऑफ बेस्ट एकलव्य। ये आप ये वाली ट्रॉफी। अच्छा जी। ये आउट ऑफ 282 जो एकलव्य थे हमारे स्कूल को बेस्ट, ये हमारे मेरे ख्याल से 4-5 फीट की तो होगी। मैम ये नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स आपको मिला था 2020 में जी, 5 सितंबर में, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद आपको ही बोलने का मौका मिला, ये हुई? ये इस साल का, हाँ, ये अवार्ड तो मिला लास्ट ईयर। अच्छा। और इसमें हाँ, एक हर साल मिलता है टीचर्स डे के मौके पे, देश में अपने अपने फील्ड में जो कुछ आपका ट्रेडिशनल उससे हट के कुछ काम कर रहे हैं उन टीचर्स को 47 टीचर्स को मिलता है। अच्छा, ऑल ओवर कंट्री अपने, हाँ, देश भर के। तो इसी साल नई इंट्रोड्यूस हुई EMRS, जैसे KVs का एक अलग है, नवोदय विद्यालय का कैटेगरी अलग है, तो अभी तक मेन स्ट्रीम में नेशनल लेवल पे नहीं थे, तो पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आई एम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस कैटेगरी। एक हिस्ट्री बन गई, मुझे मालूम भी नहीं था। ये टीम वर्क है विद्यालय का। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं कि जितनी बातें आपने सारी देखी हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि टीचर सिर्फ यही नहीं कि सिलेबस पे ही गौर करे, टीचर का कर्तव्य है एक तो गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। और एक टीचर, एक शिक्षक एक बच्चे का व्यक्तित्व बना के उसको कहाँ महामहिम बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। ये काम सिर्फ टीचर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये तो इतना महत्वपूर्ण, और आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, बहुत कुछ आपसे सीखने को है। और ईश्वर करे कि आप इसी तरह से बच्चों को मोटिवेट करें और नए आयाम, नई मंजिलें मिलती रहे। हमारे विद्यालय की टीम बहुत अच्छी, एनर्जेटिक है और अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रेस्पेक्टेड डॉक्टर बडूनी जी, तो उनके डायरेक्शन में काम मिलके है। स्टिल वी आर लर्निंग और कोशिश है कि जितना ज़्यादा हम बच्चों के लिए कुछ कर सकें, तो इस विद्यालय को हम लोगों ने एक मिशन के तौर पे ले लिया है। कोशिश करी है, डेडिकेशन। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है कि जैसे आपने अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि सिलेबस के अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज़, कुछ और बच्चों को देने के लिए, तो वो जब बच्चों को जब हम कुछ और देते हैं जो वो समाज में दें और उसका रिफ्लेक्शन हो समाज पे, तो जब उस टीचर को रिफ्लेक्शन मिलता है उस चीज़ का, तो उसको क्या फील होता है? बस ये चीज़ शब्दों में बयान शायद नहीं की जा सकती। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि शायद आई एम द वेल्दीएस्ट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो खुशी, जो टीचर, एक तो मुझे अपने एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जनरली बात करते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत सक्सेसफुल आप सोसाइटी में एस्टेब्लिश हैं, बट एक चीज़ होती है जॉब सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल वो कम मिलने वाली चीज़ है। बट आई एम लकी एनफ इस मामले में, फॉर्चुनेट आई एम कि आई एम नॉट ए टीचर बाय चांस, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज इसमें मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं टीचर नहीं होती तो क्या होती, तो मैं टीचर ही होती, मैं और कुछ नहीं होती, है ना। तो ये मैं मानती हूँ। और टीचर जब हम बनते हैं, और खासकर रेजिडेंशियल सेटअप, पहले 14 ईयर्स मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में डे स्कूल में सर्व करे गवर्नमेंट टीचर, और 2004 जो है मेरी लाइफ का, करियर का स्पेशली टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने रेजिडेंशियल सेटअप को ऑप्ट किया।
और डॉक्टर बडोनी के जो है डायरेक्शन में वहाँ सीखना शुरू किया देहरादून में राजीव नवोदय से। जी। फिर यहाँ आए तो यहाँ हमें और ज़्यादा फ्रीडम मिली इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। तो जो खुशी अब हमको उसके रिजल्ट देख के मिल रही है ना, वो शब्दों में बयान नहीं है। बच्चे जब इस्टेब्लिश होते हैं तो जितनी खुशी मेरे को अपनी बच्ची के जॉब में जाने की, शायद उतनी ही ज़्यादा खुशी एक किसी भी अपने स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने पे होती है। अच्छा, कभी कभी आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया हो, मैम आई एम कैप्टन शर्मा फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम कॉलिंग यू, तो बहुत हाउ आर खुशी यू, होती तो है कैसा लगता कि है? बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी की वही है कि दिल से बच्चे मतलब बच्चे ने एटलीस्ट याद रखा, जी जी, है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। वही आपकी ज़िंदगी सफल हो गई। मैं तो कहूँगा कि ऐसे टीचर को कौन नहीं याद रखेगा सबको याद रखना चाहिए। और मैं आपकी आज्ञा लेके एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो कि आप शासकीय विद्यालयों में जाएं या प्राइवेट विद्यालयों में कहीं ना कहीं जाएं और टीचर्स को मोटिवेट जरूर करें कि एक टीचर्स का फिगर क्या होना चाहिए सोशल। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए लोग कहते हैं संसाधनों का रोना रोते जी 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 जी, तो वो एक पार्ट है, लेकिन अगर शिक्षा देनी है तो भाई पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों, टीचर और टॉट दो हैं, तो पेड़ के नीचे भी आप पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ पार्ट तो आप कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें हमने जितने अपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट बताए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है उसमें से कोई भी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है चाणक्य और बिल्कुल उनके, तो चाणक्य ने कहाँ उस बच्चे को देखा, चंद्रगुप्त को कहाँ उन्होंने उसकी गुण समझे और कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा दिया। तो अगर अंदर कुछ करने की ठान ले इंसान, तो फिर बच्चे को तो क्लिक करता है बहुत जल्दी। सिर्फ उसको ये एहसास होना चाहिए कि अपने टीचर से वो बिना डरे अपनी मन की बात बोल सके, और बहुत पोटेंशियल है। हर बच्चा जो है बड़ा काबिल होता है। कोई भी बच्चा हम कहते ये बच्चा वीकर है, ये नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा फेल होता है तो वो बच्चे का नहीं है फेलियर, टीचर का फेलियर है। शायद हमारे उस तक मैसेज पहुंचने में कोई कमी रह गई। हम फेल हो गए उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने में। हाँ, वो कहते हैं ना कि हर बच्चा ईश्वर का एक विशेष क्रिएशन है और उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, पक्का। किसी का बहुत जल्दी, कोई एक्सट्रोवर्ट है तो तुरंत दिख जाता है, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, शाई नेचर के हैं, तो थोड़ा सा उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ, एक अजीम शख्सियत से जिन्होंने हमें इस स्कूल के बारे में, एकलव्य स्कूल के बारे में बहुत कुछ बताया कि एक बर्थडे इन्होंने गार्डन बनाया है, एक म्यूज़ियम बनाया है, अपने बहुत सारे शेयर किए उन्होंने अनुभव हमारे साथ, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं सुधा पेंदुरी जी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की। अभी तक तो हमने उनके जीवन के कई पहलुओं के बारे में जाना कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में शिक्षा और शिक्षा से हट के किया है और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब हम बात करते हैं उनके जीवन की कि उनका बचपन कैसा रहा, उनके पेरेंट्स क्या करते थे और किस तरह से वो इस फील्ड में यहाँ पे आई। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा? तो बचपन की बहुत सारी जो अनुभूतियाँ होती हैं, बचपन एक प्लास्टिक एज होती है जो उसमें छप गया, तो वो हमेशा के लिए छप गया। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं आप। मैं 1965 बॉर्न हूँ और मेरा बर्थ प्लेस है मुरादाबाद जी। मेरे फादर सेंट्रल रेलवे से रिटायर्ड थे, तो उनका वर्क प्लेस वहाँ था जी। तो हम लोग, मेरी स्कूलिंग मुरादाबाद की है। अच्छा। और अच्छा स्कूल था क्योंकि जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं किसी भी बच्चे के जी, वो जब तक मजबूत नहीं है तो आगे की इमारत बुलंद नहीं होगी। बिल्कुल। तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आज भी बहुत सुनहरी यादें वहाँ की जुड़ी हैं। उसके बाद फादर का ट्रांसफ़र होने के साथ ही 79 में हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए। अच्छा, 79 में आ गए? हाँ जी। तो 9 to 12 का जो मेरा स्कूल था महावीर जैन जी 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 है देहरादून में जी जी, वहाँ मैंने किया। और अपने टाइम की मैं हेड गर्ल भी थी अपने स्कूल में। क्या बात, मतलब ये गुण पहले से ही है हेड होने का लीडरशिप की थोड़ी, हाँ थोड़ा सा कहीं था। और उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम MKP कॉलेज, सभी कॉलेजेस नापे जी जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश लिटरेचर में है फ्रॉम SGRR PG कॉलेज जी जी। और
डीएवी कॉलेज से मैंने 1988 में बीएड किया। अरे वाह। ये पहला साल था जब बीएड में जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता, इससे पहले तक मेरिट बनती थी। उसमें बीएड करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय पे। हाँ बिल्कुल, और गर्ल्स के मामले में गर्ल्स के मामले स्पेशली, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मैं टीचर ही बनना चाहती थी। और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि जो मेरी अपनी चॉइस की फील्ड थी वो मुझे मिली। और वो कहते हैं ना कि अगर जो चॉइस है, जो आदमी का शौक है और वही उसका ऑक्यूपेशन बन जाए तो बहुत अच्छी शायद, हाँ, और वो बहुत लकी आशीर्वाद भी है। आपके जीवन में माता और पिता दोनों में से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा? देखिए, दोनों कम और ज़्यादा तो कहना बहुत मुश्किल है, दोनों का रोल कुछ पार्ट में अलग है ना। माँ मेरी आज भी मेरे साथ हैं, माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, 4 भाई बहन हम लोग। तो पिताजी का थोड़ा सा ज़्यादा स्नेह मेरे पे, तो टफ जॉब था उनका जी। लेकिन स्केटर ट्रांसफर होते रहते होंगे सब्जेक्ट का, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन मेरे बहुत अच्छे उस समय ऐसे राइटिंग एक जो स्किल होती थी उसमें उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। बहुत थका होने के बावजूद जब स्कूल में सबमिट करना होता था होम टास्क जो रहता था, तो जो मेरी सब्जेक्ट टीचर थी, शी न्यू कि सुधा लेट करेगी लेकिन इसका ओरिजिनल होगा। तो हम लोग डिस्कस करते थे पापा और मैं, और वो कहते थे कि ठीक है आइडिया दो और उसको मिल के कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने शब्दों में। और मैं आई नेवर वांटेड कि मैं कहीं से कॉपी करूं और उसको लिखूं। वो विचार फिर आपके नहीं रहे। बिल्कुल। वो ऐसा हुआ ना कि जैसे किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र कहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है बहुत हेल्दी डिस्कशन होता था, कई बार हॉट डिस्कशन भी हो जाता था, लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा आता था। मेरी कॉपी संभाल के रखी जाती थी नेक्स्ट उसको दिखाने के लिए, तो अच्छा लगता था। उसके बाद 90 में जो है मैं गवर्नमेंट जॉब में आई, शादी भी हुई उसी साल। तो मैंने पुरोला उत्तरकाशी से अपनी जर्नी शुरू करी। अच्छा। 5 साल मैं वहाँ पर रही। मेरा LT इंग्लिश में स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड, तब तो यूपी हुआ करता था, तो उसमें मैं फर्स्ट 5 इयर्स वहाँ सर्व किए। इंटीरियर बिल्कुल इलाका था, अधिकतर बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे और सब्जेक्ट इंग्लिश, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग। तो इंग्लिश आज भी कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो है सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आफ्टर मैथमेटिक्स सेकंड नाइटमेयर, मुसीबत एक हवा सा बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो यही होता था कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे कि यस यू कैन डू, इसे हेजिटेट ना करो। कोई बात नहीं, गलती होगी तो थोड़ी होगी, गलत बोलेंगे, कॉन्फिडेंस है ना। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश फ्लुएंट बोले वो, ये एक मिसकंसेप्शन वो तो एक लैंग्वेज है कि आप अपने विचारों को बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बच्चों को बताती हूँ, बेटा 5 स्टार होटल का जो वेटर होता है ना, या आप आगरा और जयपुर जो टूरिस्ट हमारे स्टेशन हैं, वहाँ के रिक्शा पुलर और ये भी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी, बिकॉज दे आर यूज्ड टू, बिल्कुल है ना। फॉरेनर्स को डील करते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश, वो फ्रेंच और जर्मन और वो भी बोलते हैं। तो इट डजंट मीन कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं एकेडमिक्स में, वातावरण उनको मिल गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश आदमी जो वो बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है। आज लोग मानते हैं कि, जबकि मेरा मानना ये कि कॉम्प्लेक्शन का और सुंदरता का कोई लेना देना नहीं, फीचर वो होने अलग चीज है बिल्कुल। और सुंदरता आपकी पूरी पर्सनैलिटी। लेकिन फिर वही चीज बिल्कुल, वो इंग्लिश को वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत होशियार है, नो बस। बट किसी लैंग्वेज को सीखना, जानना, ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है और आज की डेट में नीड ऑफ द आवर बन चुकी है कि इट हेल्प्स यू टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, बट इट इज नॉट ऑल इन ऑल। क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो जाहिर है कि उसकी महत्वता है, लेकिन और आनी चाहिए। कोई भाषा सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई जीवन की आप कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें जो हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा दे, आपके जीवन की कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अभी याद कर रहे हो कि ये भी एक बात थी? जब मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब में मैं आई तो नई शादी भी नहीं हुई,
छोटा बेबी बच्ची मेरी, आई एम अ प्राउड मदर ऑफ सिंगल डॉटर। तो बच्ची छोटी और इतनी दूर इंटीरियर में जाना, वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, है ना, एडजस्टमेंट करना। बिल्कुल। तो किया, लेकिन एक अंदर से ज़ील था कि नहीं, मैंने कुछ करना है और कंटेम्प्रेरी से हट के करना है कुछ। तो मुझे आज भी याद है, कुछ बच्चों ने अप्रोच करी, बॉय, इंटर कॉलेज था 12वां, हमारा तो गर्ल्स का था स्कूल। तो वो बच्चे कि मैडम हमको इंग्लिश में डर लगता है और बट वी कांट अफोर्ड, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन पढ़ाती, स्टोव में खाना बनाती थी। अरे हाँ, उसमें तो बर्फ होती थी, बर्फ पहली बार प्रभात स्टोव हुआ करते थे ना, पीतल के। हाँ, पीतल के। और जब मैं घर पहुंचती थी, वो बच्चे पहले पहुंच के इंतजार कर रहे होते थे, सासू माँ थी साथ में, कुछ है, लेकिन उनको पढ़ाने मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, लेकिन जो अंदर से खुशी होती थी जी, जब वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उनके सब्जेक्ट टीचर ने रिपोर्ट किया, तो वो एक अंदर से जो खुशी होती है जिसकी हम बार-बार बात कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता था। कहते थे कि क्या मिल रहा है आपको, क्यों कर रहे हो? मैं कहा नहीं, वो बच्चों को अगर हम कुछ दे सके तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। बाकी नौकरी तो सब लोग करते हैं, बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन एक अंदर से, बीइंग अ टीचर, और शायद मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि फिर सब नौकरी तो सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग तो समाज में डॉक्टर और टीचर, ये दो ऐसे हैं जो प्योर प्रोफेशन होते हुए भी एक सर्विस उससे हटके हैं और समाज में ऊंचा दर्जा है, तो फिर जाहिर तौर पे हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तो कहता हूँ कि नोबल जॉब है, बिल्कुल एक नोबल जॉब है, और आपने जो सोचा आपने वो पाया, ये बहुत भाग्यशाली हैं आप, लेकिन वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आपके संपर्क में आए, जो आपके साथ। अच्छा, एक आशीर्वाद जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने एमए इंग्लिश में किया, तो किसके इंग्लिश लिटरेचर का, किस राइटर के आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन में प्रभाव पड़ा हो, या जिसने आपको मोटिवेट किया कि ये है बात? देखिए, किसी सिर्फ एक का अगर हम बोले तो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ, हम बोले इंस्पिरेशन है, है ना, हर राइटर से, ऑथर से, पोएट से अलग अलग तरह की, बिल्कुल, है ना। नेचर को लेके अगर बिलोंगिंगनेस की है तो आप चाहे वर्ड्सवर्थ की बात करें और चाहे सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको कहते हैं प्रकृति के चितेरे कवि, बिल्कुल। तो कुछ चीज वहां से है ना, आज भी मतलब आप दूर वादियों में आप चले जाइए तो फिर वो स्ट्राइक करता है जी, कुछ लाइन्स आपको स्ट्राइक करती हैं, अरे ये आई हैव रेड इट देयर जी, है ना, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस डैफोडिल्स का आया, तो मैंने पोस्ट किया तो शायद निशांत जी ही थे जिन्होंने कहा मैडम इट्स देयर, आपका क्या घाटी है एक यहाँ पर, फूल वाइल्ड फ्लावर थे, अच्छा बैराट खाई में, तो जी इतना खूबसूरत, मतलब तो उसको मैंने फूलों की घाटी नहीं देखी या एक्चुअल व्हाटएवर ही विजुअलाइज द पोएट, पर वो मुझे स्ट्राइक किया वहाँ पर, तो कोई और भी उसको देख के याद करा तो बड़ा अच्छा सा फील होता है ना। शेक्सपियर का है तो वो बिल्कुल अलग ही तरह की लाइफ की डिफरेंट जो कलर्स हैं, मूड्स हैं, उनको हर ऑथर से, हर राइटर से कुछ अलग करने की जो है प्रेरणा मिलती है और सीखते हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और हमें भी लगा कि आज कुछ ना कुछ हमने भी पाया है, और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, तो प्लीज़। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो अपने जो टीचिंग फैटर्निटी के जो मेरे साथी हैं, कि आप ये मान के जब बच्चों को इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो आप ये मान के चलिए, इवन इफ यू आर नॉट, कि आई एम टीचर नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस, आ गए हैं तो करना है। और मेरी अपने बच्चे के टीचर से, उसके स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, तो फिर जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप ने सौंप दिया है ना बच्चा हमारे हाथ में, तो फिर हमारे जो है अंतरात्मा क्या कहती है,
उस चीज़ को तो ईमानदारी से करें, पढ़ना ना छोड़ें। एक जनरल आ जाता है, अब तो हमने पढ़ाना है तो हम क्यों पढ़ें, नो, बस ये बात है, बिल्कुल। अपडेट करते रहें अपनी नॉलेज को, समय की मांग है ये, तभी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। मेरा मानना है कि आप अगर एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं तो एक बच्चे का भविष्य नहीं है वो, एक परिवार का भविष्य नहीं है, एक क्षेत्र या प्रांत विशेष का नहीं है, वो एक देश का भविष्य भी हो सकता है। बिल्कुल, आगे जाके वो क्या बनता है ये भविष्य के गर्भ में है, और जरूर कुछ ना कुछ बिल्कुल करके दिखाता है, करके दिखाया। तो आज आपसे मिलना बहुत फलीभूत रहा, बहुत अच्छा लगा। तो एक छोटा सा हमारी स्मृति आपके दिलों में बनी रहे, एक छोटा सा एक ये मोमेंटो आपके लिए है। बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस नाइस, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत समय दिया, और बड़ी अच्छी सी बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, और कहीं ना कहीं हमें भी अपने बचपन की याद आई, और हमने क्या खोया क्या पाया ये भी चलता रहा एक रील की तरह। तो दोस्तों ये मुलाकात कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अगली श्रृंखला में एक बार फिर और किसी विशेष व्यक्ति से हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।